वेद को नहीं मानते हैं और उनके बेटे बाद में जावेद और नावेद बनते हैं। धर्मांतरण को लेकर कहा कि भला हो कांकेर वालों का, जिन्होंने ऐसी बिगुल बजाई कि अगर तुम्हें दूसरे मजहब वाले अच्छे लगते हैं तो तुम वहीं जाकर रहो। कई लोगों पर लाठियां चल गई। हम कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि बाबा दरबार लगाकर अंधविश्वास फैला रहे हैं। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, लेकिन चादर चढ़ाना विश्वास है। तो हनुमंत कथा के दौरान जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तमाम तरह की बातों को रखा, अब उसको लेकर के आपको बता दें कि सियासत देखने को भी मिल रही है। साथ ही कई तरह के जो बयान थे वो भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिए। जो वेद को हिंदू ना मानेगा ना, आज कान खोल के हमारी बात सुन लो। जो हिंदू वेद को नहीं मानेगा, 2 पीढ़ी बाद उनके बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। पता नहीं क्यों हिंदुत्व से लोग इतना जलते हैं। हम कोई भी बात बोल दें तो तुरंत कहते बाबा तो पाखंड कर रहा, बाबा अंधविश्वास फैला। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, चादर चढ़ाना विश्वास है। देखो तो तुम गजब। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि जो वेद को नहीं मानते उनकी आने वाली पीढ़ियां जावेद और नावेद जाना साधा। और दुर्ग के जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का समापन हुआ और इस हनुमंत कथा ने कई विवादों को जन्म दिया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला, जिसके जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी भूपेश बघेल पर तंज करते हुए जवाब दिया है। इसी बीच अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। रावण विद्वान था, ब्राह्मण था, भोलेनाथ को मानता था, लेकिन सनातन संस्कृति को मिटाने का उसने प्रयास किया और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रावण का दूसरा रूप है। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि उनके परिवार में 5 संत हुए, लेकिन रावण किसका बेटा था? संत का ही बेटा था। रावण किसका बेटा था? संत का बेटा था ना। तो रावण की क्रियाकलाप क्या था? रावण कौन था? एक ब्राह्मण था, त्रिकालदर्शी पंडित था, भगवान भोले को मानता था, लेकिन सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए उसने प्रयास किया। तो फिर मैं कहता हूं भूपेश बघेल शुद्ध रूप से रावण का दूसरा रूप है। फिर मैं कहता हूं कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रावण का दूसरा रूप है। बिलासपुर के लिंगियाडीह पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बागेश्वर बनाम बघेल वाले अपने बयान को दोहराते हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री टोटका करते हैं और एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल जैसे दावे करते हैं। ऐसे टोटकों से कोई ठीक नहीं होता। मैं तो बागेश्वर में भी गया था, लेकिन ये टोटका करते हैं, टोटका से समस्या हल होगा जी? हमारे यहाँ भी भागवताचार्य है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हमारे ब्राह्मण देवता हैं, भागवत कहते हैं, लेकिन कभी वो अंधविश्वास नहीं फैला देते हैं। वो भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, जीवन कैसे होना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, इसकी सीख देते हैं हमारे भागवताचार्य। और ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। ये चंदा लेना भर बंद कर दे दोनों। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।